जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहासा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं पूरे मन वचन कर्म और आत्मा से संपूर्ण रूप से तुम्हारे चरणों में सरेंडर करती हूँ मम्मा। ठीक है। मेरी सरस्वती तुम ही हो मम्मा, मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा। मम्मा आज की पूरी रीडिंग मैं पूरे मन वचन कर्म और आत्मा से तुम्हारे चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ मम्मा। थंडरबोल्ट का बॉटम ऑफ द डेक सोल शॉक। ठीक है, ये कार्ड आ गया है। करेज फाइटिंग। ओके, ये तो आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है, पक्का मैस्कुलाइन की एनर्जी है। बट ये 3 कार्ड फेमिनाइन के लिए आ गए हैं। ठीक है, जिसमें है गोइंग विद द फ्लो, एक्सपीरियंसिंग एंड द लवर्स का कार्ड आ गया है। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपको पहले बोल देती हूँ कि आज फुल मून है एंड कल 2/2 का पोर्टल है। हेवी एनर्जी होगी ही होगी, 100% होगी। कुछ साइन एंड सिंक्रोनोसिटी, सर दर्द हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, चक्रास में पेन हो सकता है, आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो सकती है। सेकेंड्स में आपको लगेगा कि आप एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि एकदम मतलब हाई वाइब्रेशंस में है। नेक्स्ट सेकेंड लगेगा कि नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया है, एकदम पूरा हैवीनेस, हिलने भी नहीं आ रहा, ऐसी एनर्जी है। चिड़चिड़ापन, इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, ये सब कॉमन फैक्टर है। स्पेशली जो भी आपका ब्लॉकेज रहता है वो पोर्टल्स पे और फुल मून पे एक साथ सरफेस पे आते हैं रिलीज होने के लिए। तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम होता है, इस पर काम करके इसको रिलीज करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो ये कार्ड बताता है। अब मैं कार्ड क्लैरिफिकेशन लेते जाऊंगी और आपको बताते जाऊंगी। गो विद द फ्लो में रहने के लिए कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है भाई? गो विद द फ्लो के कार्ड को क्लैरिफाई करना मम्मा प्लीज़ लाडली, दया कृपा करना। गो विद द फ्लो, हर्मिट। ओके, फेमिनाइन के लिए ही है। देखिए, बहुत अकेलापन फील हो रहा है ना, ऐसा लग सकता है कि कुछ नहीं दिख रहा, कुछ है ही नहीं, मतलब मेरे आसपास कुछ है ही नहीं। मैं इतना काम किए जा रही हूँ, जा किधर रहा है, मुझे कुछ आउटकम नहीं दिख रहा है, चीज़ें क्लैरिटी नहीं मिल रही है। या फिर सब तो खुश हैं, पूरा दुनिया खुश है मेरे आसपास का, मैं क्यों इतनी अकेली हूँ, वैसा। या फिर होपलेस हो सकता है कि मैस्कुलाइन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि अभी आपको ये सब सोचने का टाइम नहीं है। गोइंग विद द फ्लो, जैसे जो चीज़ें चलती जा रही है वैसे खुद को चलाते जाइए। ठीक है, और ये मतलब ये कौन सी मतलब एनर्जी है? अगर भक्ति भाव में बोलूँ तो अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, हर जीत तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में। ठीक है, वो कार्ड्स है कि खुद को एक पत्ता के जैसे देखिए। अगर नदी के बहाव में ना अगर हाथ पाँव मारिएगा ना तो डूब जाइएगा। ये जब हेवी एनर्जी जब होती है ना, तो आप विश्वास करिए आपका माइंड आपको कुछ भी सही सोचने नहीं देगा। लॉजिक्स पर से लॉजिक्स ऐसे आएंगे, ऐसे लॉजिक्स आपके माइंड में आएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप गलत हैं, वैसा समझ रहे हैं। तो वो सिचुएशन है। तो ऐसे में एक पत्ता के जैसे बन जाइए कि बस जिधर धारा बहा के लेके जा रही है उधर मुझे बस चलते जाना है। दृष्टा भाव में हो जाइए कि जीवन जो कुछ भी दिखा रही है बस देखते जाना है। ठीक है, थोड़ा कम ट्रिगर होगा। तो आई होप ये गाइडेंस आपको मिल गया हो गया। एक्सपीरियंसिंग, क्या सब एक्सपीरियंस करने वाले हैं फेमिनाइन? चलिए हम देखते हैं कार्ड से। थ्रोट देखिए ना, स्पेशली पता नहीं एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब भी रीडिंग करने बैठती हूँ स्पेशली मेरा थ्रोट चौक हो जाता है। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं? 2 कार्ड पॉपअप होके आया है। यूनियन। ओम क्रीम कालिकाय नमः।
मम्मा मैं क्लेम करती हूँ, मम्मा मैं सभी फेमिनाइन के लिए इस एनर्जी को क्लेम करती हूँ। ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः। मैं मम्मा मैं क्लेम करती हूँ कि जो भी फेमिनाइन हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं उनका सबका यूनियन हो। वैसे तो मतलब ये एक लॉलीपॉप देना नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि कार्ड्स इतने प्यारे आए हैं, अगर आपका मैस्कुलाइन यानी कि अगर बोलता नहीं है, समझ रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं करता है, तो अब ये आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करने वाली हैं कि वो बोलेगा। आपका गूंगा तोता जो है ना, वो बोलता हुआ तोता ना क्या हो जाता है, गूंगा हो जाता है सोल शॉक के बाद। तो वो बोलेगा और यूनियन भी होगा। आप अपना यूनियन एक्सपीरियंस करने वाली हैं। और जिनका यूनियन नहीं होगा, अगर क्योंकि हमें दोनों साइड को लेकर चलना है, तो मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। मीठी चाशनी किसी को चटानी नहीं है इस जर्नी में, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। कल की पास्ट लाइफ रीडिंग थी, ठीक है, उसमें एक चीज़ मेरे सामने आई है, मैं शेयर करूँगी। पहले ये ख़त्म करती हूँ। 4 ऑफ वैंस का कार्ड है कि यूनियन एक्सपीरियंस कर, जिनकी यूनियन उनके मैस्कुलाइन से नहीं होगी, तो आप कहीं ज़रूर खुश होने वाले हैं। आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। आप बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, कल मेरे सामने एक पास्ट लाइफ रीडिंग आई। हाँ, एक फ्रेंड है उनके पापा का उन्होंने करवाया था कि मेरे पापा की प्लीज़ करके देखिए। उनके पापा को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहा था। यहाँ पे मैं ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं जज कर रही हूँ कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है। जब पास्ट लाइफ रीडिंग मैंने की तो उसमें नज़र आया कि उनके पापा जो थे ना, वो पास्ट लाइफ में बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, जो कि इस लाइफ में भी उनको एक्सपीरियंस होता है। 3rd आई चक्रा जो है उनका एक्टिवेट है। मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं थी, उन्होंने बाद में बताई। जब मैं करते गई तब बाद में बताई कि मेरे पापा को इस लाइफ में भी स्पिरिट्स वगैरह दिखते हैं, वैसा सब कनेक्ट होता है। उनके पापा ने क्या किया था, अभी हेल्थ इश्यूज़ बहुत दिनों से इनको हो रहे हैं। उस फेमिनाइन के पापा को क्या हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा। तो इनको क्या ऐसा कारण है कि मतलब इनका जो हेल्थ इश्यूज़ है वो ठीक नहीं हो रहा। तो जब पता चला, जब रीडिंग्स की तो पता चला, उसमें आया निकल के कि उनके पापा ने पास्ट लाइफ में अपनी सिद्धियों का या अपने पावर का मिसयूज़ किया था। मतलब बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने क्या किया था, कुछ गलत ऐसे कुछ मिसयूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से इस लाइफ में बहुत मेजर इशू उनको फेस करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं। तो जो भी ये एक लेसन है उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए, या फिर उन मेंटोर के लिए, उन गाइडर के लिए, उन हीलर के लिए, जो भी सुन रही हैं, अपने स्वार्थ के लिए या कुछ भी बोलने के लिए कुछ मत बोलिए। जो चीज़ आपको आती है वही चीज़ करिए। जो चीज़ काम करता है वही चीज़ करिए। अपने पावर का मिसयूज़ मत करिए। अब देखिए कैसा होता है कि कोई आया आपके सामने कि मतलब ये 3rd पार्टी इशू है, कि उसका कुछ कर दीजिए। हाँ, बिना मतलब का, बिना कार्ड से क्लेरिफिकेशन लिए, ठीक है। आप कर सकते हैं या नहीं, किसी भी चीज़ में हाथ मत डालिए। और एक्स्ट्रा कर्मा, किसी का गलत कर देना, या बजरंग बाण है तो किसी के ऊपर चला दो। जानते हैं, आज 3-3.5 साल से तो बजरंग बाण कर रही हूँ मम्मा के दया कृपा से। मम्मा मैं घमंड करने के लिए नहीं, लोगों को अवेयर करने के लिए बोल रही हूँ। ओम क्रीम कलिकाय नमः। फिर भी अगर मेरे मन में कहीं भी कुछ भी घमंड आए, तो मैं जिस भाषा में समझूँ मेरे घमंड को, उसी भाषा में, इसी क्षण जड़ से जला के भस्म कर देना लाडली। 3.5 साल में बहुत ऐसे सिचुएशन मेरे लाइफ में बने, बहुत ऐसे ट्रिगर्स आए जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, मुझे बजरंग बाण का यूज कर देना चाहिए। आप समझ रहे हैं। बहुत ऐसे सिचुएशंस आए, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आए, लेकिन नहीं, हमें अगर कोई पावर्स दी गई है तो हमारे पास वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें सर्व करने के लिए दी गई है, लोगों की हेल्प करने के लिए। उसका मिसयूज़ मत करिएगा अपने पावर का। और ज़बरदस्ती का कुछ भी बोल दिया, रीडिंग्स कुछ और प्रिडिक्ट कर रही हैं, आपका इंट्यूशन कुछ और गाइड कर रहा है, क्योंकि आपके पास पैसे आ रहे हैं, इसके लिए आप कुछ और बोल रही हैं, तो ये एक क्या बोलते हैं, रेड फ्लैग है आपके लिए। बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोला करिए। और एक्स्ट्रा मतलब नहीं नहीं, ये भी करवा लीजिए, वो भी करवा लीजिए, ये भी कि ताकि मुझे मेरे पास पैसे, ये सब मत करिएगा। अपने पावर का आप कहाँ हीलिंग कर रही हैं, क्या कर रही हैं, किसका मतलब ब्लैक मैजिक रिमूव कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, सब आपको पता होना चाहिए। अपनी पावर का मिसयूज़ बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो वो एक इस लाइफ में जो ये मोक्ष का जो कर रहे हैं ना, उनके पापा, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उनके पापा को इस लाइफ में मोक्ष मिलेगा, कार्ड पूरे 9 आ रहे थे।
थे कि नहीं, आप सोचिए कि पिछले लाइफ में उन्होंने किया था जिसका नतीजा उनको इस पूरा जीवन भोगना पड़ रहा है, और इस लाइफ में भी, जबकि वो इस लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं, ठीक है, माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त हैं, समझ रहे हैं वैसा। और मतलब कंटिन्यू जो ही पूजा पाठ वो सब, फिर भी मोक्ष नसीब नहीं है उनको, आप समझ के देखिएगा। तो ये जिनके लिए भी बात है उन तक तो पहुंची पक्का होगी, क्योंकि वैसा। द लवर्स का कार्ड क्यों आया? द लवर्स का कार्ड क्यों आया? OMG, यूनियन प्रोटेक्ट करिएगा राइट नाउ। रुकिए, मैं कर देती हूँ, मैं यूनियन प्रोटेक्ट कर देती हूँ आप दोनों की। कोई थर्ड क्या हो रहा है ना कि देखिए, यूनियन आ रहा है, जो कि कार्ड्स ने पिछले भी एक्सपीरियंसिंग का कार्ड भी प्रेडिक्ट कर रहा था कि यूनियन आ रहा है, और द लवर्स का कार्ड भी बता रहा है कि यूनियन आ रहा है, आप दोनों की मीटिंग होने वाली है। आपके मैस्कुलाइन आपके लिए एक स्पेशल फीलिंग फील कर पा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, एस ऑफ पेंटिकल्स, जब स्टेबिलिटी होती है, तो अगर आप ऐसे में अगर यूनियन प्रोटेक्ट करना अगर भूल गए ना, तो देखिए माया जाल आप देख सकते हैं कि देखिए एक आप मैस्कुलाइन को ले देखिए, बुना जा रहा है, एक माया जाल बुना जा रहा है, समझ रहे हैं, एक जाल बुना जा रहा है एकदम पूरा, समझ के देखिए। तो ऐसे में आपके यूनियन पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके मैस्कुलाइन का फिर डर, नहीं, मैं अगर यूनियन करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरे घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, समाज का क्या होगा, सोसाइटी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, फलाना ढिमकाना, ब्ला ब्ला ब्ला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आने वाले हैं दिमाग में। प्लीज़ अपने यूनियन को प्रोटेक्ट करिएगा। जिनके सामने भी ये वीडियो जा रही है, मैं कर देती हूँ मम्मा। आप लोग लंबा वाला कर लीजिएगा, मैं तब तक के लिए प्रोटेक्ट कर देती हूँ। मम्मा की तरफ से गाइडेंस है तो करना ही पड़ेगा। मम्मा, जितने भी व्यूवर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उनके यूनियन में किसी भी तरीके की कोई भी बाधा अगर उत्पन्न हो रही है, कोई नेगेटिव डीमंस, डेविल एनर्जी, कार्मिक एनर्जी, सोलमेट एनर्जी, कोई भी अगर किसी भी तरीके का विघ्न बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, तो उस विघ्न बाधा को इसी छंजर से जलाकर भस्म कर देना और इनके यूनियन को संपूर्ण रूप से प्रोटेक्ट करना। इसी संकल्प के साथ मैं ओम भ्रम ओम क्षण ओम क्रीम ओम हम मंत्र का आवाहन करती हूँ, और ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठा स्वाहा का आवाहन करती हूँ। जय माँ काली। ओम क्षम कलिकाय नमः। ओम भ्रम ओम क्षणम क्रीम ओम हम। 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 ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठा स्वाहा। 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 देखिए कॉल आ रहा है, इसको ही बोलते हैं इंटरप्शन। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, ठीक है। देखिए अभी इसको ही बोलते हैं, आपने देखा ना, इसका लाइव एग्जाम्पल है। अब मुझे OMG, देखिए फिर से फ़ोन आ रहा है, करियो फोन, हाँ फोन कर रहा छे, ठीक है। तो ये कार्ड था, प्लीज़ अपनी यूनियन को प्रोटेक्ट करिएगा। तो ये एनर्जी थी। अब मुझे फिर से मतलब वीडियो को जोड़ना पड़ेगा, एडिटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, बट प्रोटेक्शन ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो ये था। चलिए अब हम देखते हैं करेज का कार्ड। ये डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है। हम देखते हैं कि करेज का कार्ड क्यों आया है, क्यों आया भाई, किस चीज़ के लिए करेज कर रहे हैं। ओहो वाओ, देखिए एनर्जी कितनी प्यारी है वैसा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ठीक है। और कौन सा कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, सोशल मीडिया के थ्रू, ओके। आपके मैस्कुलाइन को हिम्मत दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है। फाइटिंग का कार्ड क्यों आया, फाइटिंग का कार्ड क्यों आया, फाइटिंग का कार्ड क्यों आया। अच्छा, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, रिग्रेट, मूव ऑन, ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है, बहुत स्पेसिफिक। सबसे पहले तो ये है कि देखिए
सोशल मीडिया क्या कर रही है, आपके मैस्कुलाइन को करेज, हिम्मत दे रही है। देखिए, एक पत्थर पे फूल खिला है, आप समझ रहे हैं, इतना हिम्मत है कि पत्थर पे पूरा फूल खिला है। ठीक है, पी लेटर हाईलाइट होकर आ रहा है, किन्हीं के पर्सन के नाम में पी हो सकता है, आपके नेम में हो सकता है, आपका नाम स्टार्ट हो सकता है पी से, आपके मैस्कुलाइन का नाम स्टार्ट हो सकता है, आपके नेम में पी लेटर आ सकता है, लेकिन है, समझ रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया आपके मैस्कुलाइन को इतना हिम्मत दे सकती है कि कुछ भी कठिन परिस्थिति में भी लगता है कि आपके रिलेशनशिप को लेकर हार मान रहे होंगे, अपने जीवन को लेकर हार मान रहे हो, लेकिन इनको गाइडेंस दिया जा रहा है कि हिम्मत करो। ठीक है, परिस्थिति कितनी भी टफ है, लेकिन आपका मैस्कुलाइन अब खुद के लिए खड़ा होने के लिए सोच रहा है। क्लेम करिएगा इस एनर्जी को, ये कोई इजी एनर्जी नहीं है। डिवाइन का गाइडेंस कहीं ना कहीं आपके मैस्कुलाइन तक पहुंच रहा है, और वो उसको क्या बोलते हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं कि मुझे मेरे लिए खड़े होना है। समझ रहे हैं, फाइटिंग हो रही है। ये कार्ड देखिए, क्यों फाइटिंग हो रही है भाई, क्योंकि आपके मैस्कुलाइन को ये चीज़ें पता चल गई हैं कि भाई, आपके मैस्कुलाइन को ये चीज़ें पता है कि किन्हीं के मैस्कुलाइन को पक्का ये चीज़ें पता चली है कि उनके ऊपर किसी तरीके की गंदी क्रियाएं हुई थी। ठीक है, क्योंकि इन गंदी क्रियाओं की वजह से, ठीक है, इनको मूव ऑन करवाया गया है, आपसे मूव ऑन करवाया गया है। ठीक है, ये कार्ड देख लीजिए, किसी गंदी क्रिया की वजह से। तो अब जब इनको पता चल रहा है, मे बी किसी ने अगर अपने मैस्कुलाइन को प्रोटेक्शन के बारे में बताया है, तब उनको इस बात का एहसास भी हो रहा है। ठीक है, कि भाई उनके अपनों के साथ उनकी फाइटिंग हो रही है, जो भी हो, ज़बरदस्ती इनकी फैमिली कंप्लीट करवाई गई है, इसीलिए इन पर किसी तरीके की गंदी क्रियाएं हो गई है। ठीक है, इस बात का किन्हीं मैस्कुलाइन को, सबको तो नहीं होगा, जल्दी इस मैस्कुलाइन इस स्टेज में आता ही नहीं है, समझ रहे हैं वैसा, लेकिन आ रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा रहे हैं। किन्हीं के मैस्कुलाइन की एनर्जी माइंड ब्लोइंग है, मजाक नहीं, सीरियस। चलिए हम देखते हैं कि और कैसा कार्ड निकल के आता है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना मम्मा। ओम क्रम कालिकाय नमः। द माइजर का कार्ड आ गया है, अबंडेंस का कार्ड आ गया है। ये अबंडेंस का कार्ड मुझे फेमिनाइन के लिए लग रहा है। पहले हम अबंडेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, अबंडेंस का कार्ड क्यों आया अबंडेंस का कार्ड, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगर फाइनेंस को लेकर जगलिंग हो रही थी, ठीक है, फाइनेंस को लेकर जगलिंग हो रही थी, तो वो चीज़ें ठीक होने वाली हैं। ठीक है, तो ये दिखा रही है एनर्जी कि अगर फाइनेंस को लेकर फेमिनाइन जगल कर रही थी, अबंडेंस आ रहा है आपके जीवन में। क्लेम करिएगा इस एनर्जी को, कोई गलत बात नहीं है क्लेम करना। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है। ठीक है, तो ये कार्ड ये बताता है। चलिए, द माइजर का कार्ड है। द माइजर का कार्ड मुझे आपके मैस्कुलाइन के लिए दिख रहा है कि वो चीज़ों को पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनके मन में डर रह गया कि हैंग, उनके लिए भी जगलिंग का कार्ड आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि किस टाइप का एनर्जी। एक कार्ड और सही समय का देखिए, उन्हें ना डर लग रहा है, समझ रहे हैं, चीज़ों को पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं, एकदम मुट्ठी, वैसा नहीं होता है कि अंदर से खोने का डर हो रहा है, इस तरीके की एनर्जी है इन्हें। स्पेशली आपके लिए, या आज मुझे अगर बोलिएगा फाइनेंस के लिए, अबंडेंस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उनको डर हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। उनको इसलिए डर हो रहा है कि कहीं अगर ये ऐसे पकड़े रहे, समझ रहे हैं, ऐसे, और मतलब खुद को अगर पकड़े रहे, या परिस्थिति को, या आपको भी, समझ रहे हैं, आपको भी, या फिर ऐसा भी लग रहा है कि चीज़ों को अगर पकड़ के ये बैठे, चाहे वो किसी टाइप का डर हुआ या फिर ईगो हुआ, कुछ भी ले लीजिए, द माइजर का कार्ड। ठीक है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें हैंग हो जाएगी, ये जगलिंग करने लगेंगे। ठीक है, इन्हें इस बात का अंदर से डर है कि नहीं, मुझे मतलब पकड़ के नहीं रखूँगा, रखने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं। मे बी ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ठीक है, 2 ऑप्शन भी हो सकता है, भले ही वहाँ पे स्टक है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, किन्हीं के मैस्कुलाइन की ये भी ज़्यादा एनर्जी है कि वो जगल कर रहा है, स्टक है वहाँ पे, बस कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ों को पकड़ के रख रहा है, समझ रहे हैं, पकड़ के रख रहा है, कहीं खो ना दूँ, ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पैसे चले जाएंगे, अगर थर्ड पार्टी चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, मेरा नाम फेम चला जाएगा। ऐसा मतलब दोनों एनर्जी, 2 टाइप के मैस्कुलाइन की एनर्जी पिक हुई है। देखिए ना कैसे जितना पकड़ने का कोशिश कर रहा है उतना चीज़ें छूट रही हैं। सीधा सीधा ये माइजर का कार्ड मुझे आज यही बता रहा है, सीधा बात।
और देखते हैं। सर बहुत दर्द हो रहा है मेरा, राइट साइड से लग रहा है। रात से मतलब प्रॉपर सो नहीं पाई हूँ, 2-3 बजे सुबह में तो नींद मेरा हुआ है बहुत मुश्किल से। कंट्रोल करने का कार्ड है द बर्डन। देखिए ये कार्ड ये है ना कि जितना आप कंट्रोल करेंगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। ये फेमिनाइन के लिए है, ठीक है, और मैस्कुलाइन के लिए भी है। फेमिनाइन के लिए ये है कि आप इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं कि एकदम मुझे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, वैसा देखिएगा उतनी एनर्जी हैवी होती जाएगी, उतना भार बढ़ता जाएगा। एक ये है। और दूसरा ये है कि आपके मैस्कुलाइन को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। सब अपना जिम्मेदारी, अब देखिए अपना बोझ इस पर्सन के ऊपर डाल दिया है और बोल रहे हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो, सब कुछ डाल दिया है। तो हो सकता है कि आपके मैस्कुलाइन के ऊपर जिम्मेदारियां इतनी डाल दी गई है, उनको कंट्रोल किया जाता है। नहीं नहीं ये मत करना, यहाँ मत जाना, ऐसे मत करना, ये मत करो, ये मत खाओ, यहाँ मत जाओ, यहाँ मत उठो, यहाँ मत बैठो, इस तरीके की एनर्जी है। कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब चलिए हम टैरो से देखते हैं थोड़ा, 2-3-4 कार्ड मुझे पता चले, ठीक है। जय माँ काली। मम्मा और क्या निकल के आते। इस कार्ड में तो मैं बहुत बहुत मतलब बहुत आंख बंद करके भी इस कार्ड से मैं रीडिंग कर सकती हूँ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मैस्कुलाइन फेमिनाइन क्या हुई है, प्रैक्टिकल हो गई है, उसने बाउंड्री वॉल क्रिएट किया है। और मैस्कुलाइन क्या कर रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार चीज़ें ठीक हों तो मैं देखूं, एक बार चीज़ें ठीक हो तो मैं देखूं, ठीक है। वैसा ट्रैवलिंग का भी प्लान करते हुए मुझे मैस्कुलाइन देख रहे हैं। मे भी हो सकता है कि वो आउट ऑफ सिटी हो, आउट ऑफ कंट्री हो, या फिर आउट ऑफ स्टेट हो, वैसा जो कुछ भी आप बोल सकते हैं वैसा। हाँ लेकिन ऐसा हो सकता है कि ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे थोड़ी सी दिख रही है। उनको लग रहा है कि पहले ये चीज़ें एक बार सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद मैं आप तक आऊँ। वैसा फेमिनाइन की एनर्जी है कि वो प्रैक्टिकल हुई है, और मैस्कुलाइन की एनर्जी है कि वो वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, क्लेम करिएगा। जितने भी चालाक लोग हैं जिन्होंने आप दोनों के रिश्ते में आग लगाई है, तो उनका अब डिवाइन अब उनका खोज खबर ले रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। जिसने भी आपके और आपके मैस्कुलाइन के जीवन में आग लगाई है, कोई चालाकियाँ की है, ब्लैक मैजिक किया है, गंदी क्रियाएं की है, अब वो सब चीज़ उन पर बैकफायर होने वाली है, ठीक है। तो ये कार्ड है। चलिए और देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, अभी नज़र बना के रखिए, समझ रहे हैं। इनमेच्योरिटी से तो हैंडल करिएगा मत, आपको बताया जा रहा है। अभी आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन ये चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। तो आप में से कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनको अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, हीलिंग्स लेनी है, या फिर ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मैं सिर्फ कर्मा हीलिंग नहीं करती हूँ, कर्मा हीलिंग को छोड़कर सभी टाइप की हीलिंग्स मम्मा के दया कृपा से मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एज़ यूजुअल मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा। कॉल करते हैं ना तो मैं नहीं उठाती हूँ, देखें ना मेरा फ़ोन साइलेंट में रहता है, ठीक है। तो वो है, तो मैं नहीं देख पाती हूँ, और इतने सारे कॉल आ जाते हैं तो फिर मैं किसको करूँ किसको ना करूँ, फिर मेरा जाप रहता है, पूरा काम रहता है। तो आप लोग मैसेज करिए, मैं जब भी मैसेज देखूँगी मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।